नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द ऋतु व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का व्लॉग भी बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी और आनंददायक होने वाला है, क्योंकि आज हम प्रयागराज के जिस मंदिर में जा रहे हैं वो मंदिर न केवल प्रयागराज में बल्कि विश्व में अपना विशेष स्थान रखता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के संगम स्थित बड़े हनुमान जी मंदिर की। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से ही बजरंगबली का नाम चमत्कार से जुड़ता आ रहा है। चाहे उनके सीने में बैठे श्री राम जानकी के दर्शन कराना हो या मरणासन पर बैठे लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, न केवल पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी इनके चमत्कार का साक्षी है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के अति प्राचीन मंदिर हैं और इन्हीं में से एक विशिष्ट मंदिर है प्रयागराज में स्थित बड़े हनुमान जी मंदिर। दोस्तों, बड़े हनुमान जी मंदिर गंगा नदी के समीप ही स्थित है और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है, संगम स्नान करता है, यदि वह हनुमान जी के दर्शन नहीं करता तो उसके स्नान को अधूरा माना जाता है। तो आइए दोस्तों, आपको इस मंदिर से संबंधित कुछ पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। जनश्रुतियों और लोक मान्यताओं के आधार पर तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में एक व्यापारी हुआ करता था जो कि हनुमान जी का अनन्य भक्त था। एक बार वो हनुमान जी की एक प्रतिमा को नाव के माध्यम से लेके जा रहा था। जब वह प्रयागराज के संगम क्षेत्र पहुंचा तो उस प्रतिमा का भार अपने आप स्वतः ही बढ़ने लगा, नाव डूबने लगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना हनुमान जी को निकटवर्ती स्थान पर स्थापित कर दिया जाए और उनकी पूजा अर्चना का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। समय बीतता गया और अकबर का शासनकाल शुरू हो गया। लोग कहते हैं कि अकबर ने भी हिंदू मान्यताओं को ठेस पहुंचाना उचित नहीं समझा और इस स्थान पर मंदिर को बने रहने दिया। लेकिन ये कहानी थोड़ा निराधार प्रतीत होती है। वो कुछ इस प्रकार से कि पुराणों की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई थी, जो कि द्वापर युग से संबंधित है और इतिहासकारों के अनुसार अकबर का शासनकाल 14वीं शताब्दी में आया, जिस आधार पर पुराण तो बहुत पहले लिखे जा चुके हैं। मैं बचपन से प्रयागराज में ही रही हूँ और पता नहीं कितनी बार मुझे बड़े हनुमान जी मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको आज वो कथा बताऊंगी जो बहुत समय से लोगों द्वारा आश्वासित रही है। तो दोस्तों, कथा का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है कि जब भगवान श्री राम त्रेता युग में आए तो हनुमान जी अपने गुरु सूर्य देव से शिक्षा दीक्षा लेने के पश्चात विदा हो रहे थे। सभी कलाओं में उत्कृष्ट बजरंगबली ने सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा लेने को कहा। तब सूर्यदेव ने उनको समझाया कि समय आने पर वो उनसे गुरु दक्षिणा अवश्य मांगेंगे, किंतु बजरंगबली के बार बार अनुग्रह करने पर सूर्यदेव ने उनसे कहा कि मेरे वंश में अवतरित श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में अनेकानेक प्रकार के राक्षस आदि होंगे जिनसे आपको भगवान की रक्षा करनी होगी। यह बात सुन के बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न हुए और अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर गए। किंतु जब यह बात भगवान विष्णु को पता चली तो उनके मन में एक विशेष प्रकार की विडंबना थी। विडंबना कुछ यूं कि यदि हनुमान, जो कि महाबली महाशक्तिशाली हैं, अगर सभी राक्षसों का संहार कर देंगे तो उनके अवतार भगवान श्री राम का कोई उद्देश्य नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने अपनी परम प्रिय माया को आग्रहित किया कि वह हनुमान जी के पास जाए और उनको घोर निद्रा में सुला दे। उधर माया हनुमान जी के पीछे चल पड़ी और हनुमान जी भगवान राम के पास पहुंचने के लिए गंगा नदी के किनारे आ गए। किंतु इन सभी प्रकरण के बीच सूर्यास्त हो चुका था। तो हनुमान जी ने यह सोचा कि रात में नदी को लांघना ठीक नहीं है, इससे माता गंगा का अपमान होगा। तो उन्होंने रात्रि के समय एक जगह पर आसन बिछाया और ध्यान में चले गए। समय बीतता गया लेकिन उनको नींद ही नहीं आ रही थी। तब हनुमान जी ने सोचा कि क्यों ना ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम जाकर आज की रात बिताई जाए। जब हनुमान जी ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुँचे तब वहाँ पर पुराणों का व्याख्यान चल रहा था। ये ऋषि भरद्वाज जी ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी श्री दशरथ नरेश रामचंद्र जी गंगा नदी को पार कर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इतना सुनकर हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने गंगा नदी को पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया।
और वहीं संगम तट पर रुक के भगवान की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि प्रातः काल राम जी के दर्शन प्राप्त हो ही जाएंगे तो कुछ समय विश्राम कर लेता हूँ और सो जाता हूँ। जैसे ही हनुमान जी विश्राम करने के लिए भूमि पर लेटे, यहाँ पर माया को अवसर मिल गया और माया ने हनुमान जी को घोर निद्रा में भेज दिया। जब प्रभु श्री राम गंगा नदी को पार कर संगम तट की तरफ पहुँचे तो उन्होंने हनुमान जी को सोए हुए देखा। यह देखकर उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो भी हनुमान जी के सोए हुए रूप का दर्शन प्राप्त करेगा उसे बिना किसी तप के ही स्वयं भगवान राम की प्राप्ति हो जाएगी। उसे अपने जीवन काल में कभी भी भूत प्रेत, धोखा, षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा और उसके शत्रु स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवान श्री राम हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर अक्षयवट का दर्शन प्राप्त करके महर्षि भरद्वाज ऋषि के आश्रम की तरफ निकले और आगे की यात्रा शुरू कर दिए। प्रभु श्री राम जी का दिया यह वरदान आज भी सार्थक सिद्ध हो रहा है। जो भी व्यक्ति भगवान हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करता है समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात जब प्रातः काल हो गई तो गंगा नदी ने देखा कि एक प्राणी उनकी तरफ पैर करके सो रहा है और यह देखकर उन्होंने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया और क्रोधावश आके हनुमान जी को डुबो दिया। जब सूर्यदेव ने इस घटना प्रक्रम को देखा तो वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने गंगा नदी को श्राप दे दिया। सूर्यदेव ने माता गंगा को कहा कि तुम्हारा हृदय मैला है, तुमने बिना कुछ सोचे समझे ही एक भोले भाले सीधे प्राणी को, जो कदापि तुम्हारा अनादर नहीं करना चाहता था, जाओ आज से तुम लोगों के मरे हुए शरीर और गंदगी को धोने वाली हो जाओ। इसके पश्चात संसार के सभी शुभ और देव संबंधित कार्य बाधित होने लगे तो देवताओं ने सूर्यदेव से विनती करी और उन्होंने माँ गंगा के श्राप को मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जा गंगे, मेरी किरणों के पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी और तुम्हारे जल से किया गया श्रवण पूजन कोटि गुना फल देने वाला होगा। कहीं हद तक इसी कारण रात्रि के समय माता गंगा में स्नान ध्यान आदि का कार्य नहीं किया जाता है। अब कालांतर में ही अकबर ने इस सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना शुरू किया तो उस किले की दीवार की सीध में ही हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। अब उसने सोचा कि क्या किया जाए तो उसने विभिन्न प्रकार के यंत्रों के द्वारा उस मूर्ति को हटाने का प्रयास किया, किंतु अथक परिश्रम के पश्चात भी मूर्ति ऊपर नहीं उठी बल्कि और नीचे नीचे जमीन में धंसती चली गई। जैसे जैसे वो लोग मूर्ति को उठाने का प्रयास कर रहे थे मूर्ति और ज़्यादा भारी होती चली जा रही थी और ज़मीन के अंदर धंसती चली जा रही थी। अंत में अकबर ने डर कर अपना यह विचार त्याग दिया और डर कर उसने भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना का कार्य प्रारंभ कर दिया। इस चीज़ को आज भी सामने से देखा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि आज भी किले की दीवार मंदिर के पास से तिरछी बनाई गई है। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा प्रचलित है कि औरंगजेब ने भी अपने शासनकाल में बहुत प्रयास किए इस मंदिर को यहाँ से हटाने के, इस मूर्ति को हटाने के, किंतु वो भी हमेशा असफल ही रहा। हनुमान जी की इस लेटी हुई प्रतिमा के पीछे उनके पुनर्जन्म से संबंधित भी एक कथा व्याप्त है कि जब लंका विजय के पश्चात हनुमान जी बहुत ज्यादा थक चुके थे और मरणासन अवस्था में जा चुके थे तो माता जानकी ने यहाँ पर उन्हें अपना सिंदूर वरदान में देकर नया जीवन प्रदान किया, साथ ही साथ सदा सदा चिरायु रहने का भी वरदान दिया। तब से आज तक यहाँ पर हनुमान जी को सिंदूर दान भी किया जाता है। इस मंदिर में विराजित हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी है, यानी दक्षिण मुख की है और लगभग 20 फीट लंबी है। साथ ही साथ धरातल से लगभग 6 फीट नीचे है। हमारे संगम नगरी प्रयागराज में इन्हें लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी या बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। बजरंगबली के दाएं हाथ में गदा और बाएं हाथ में राम लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों के कष्ट को हनुमान जी सदा सदा के लिए दूर करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम, हर हर महादेव।